हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम इससे पहले रिएक्टर के बारे में बात किए थे 2 चैप्टर में। एक्सटर्नल एक्सेसरी और इंटरनल एक्सेसरी पूरा क्लियरली हम समझे थे। चलिए आज हम यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़, यूटिलिटी जो है सर्कुलेशन जैकेट को दिया जाता है और जैकेट इनलेट और आउटलेट कनेक्शन हेडर को होता है, जो जैकेट हेडर बोला जाता है। रिएक्टर में 3 हेडर आपको मिलेगा, जो रिएक्टर के ऊपर एक हेडर मिल जाएगा। हम उसके बारे में एक्सटर्नल एक्सेसरी में बात किए थे। और जैकेट का 2 हेडर होता है, जो इन हेडर एक है, एक आउट हेडर है। हेडर उसको बोला जाता है जहाँ पे आके एक से ज़्यादा लाइन का कनेक्टिविटी होता है, वहाँ से फिर एक लाइन के माध्यम से हम कोई भी रिएक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक रिएक्टर को बहुत सारे चीज़ें कि एक लाइन पर कनेक्ट होना और वहाँ से फिर रिएक्टर को सर्कुलेशन दिया जाना, उसको हम हेडर बोलते हैं। तो एक शाखा के तरह वो काम करता है। तो जैकेट के लिए 2 हेडर होता है, एक इनलाइट होता है इन हेडर और आउटलाइट को होता है आउट हेडर। पहली चीज़ तो ये याद रखने वाली चीज़ है, जैकेट का जो नीचे से लाइन कनेक्ट होता है, जैकेट का नीचे वाला लाइन जो है वो इन होता है। हर कोई यही कन्फ्यूज में फंस जाते हैं कि ऊपर से जो कनेक्शन हुआ है उसको आउटलेट इनलाइट बोला जाता है, ऐसे करके समझते हैं, मगर नीचे से इन होता है और ऊपर से आउट होता है। तो नीचे से जैकेट को जो लाइन कनेक्ट है, वो लाइन को जो हेडर कनेक्ट है उसको इन हेडर बोला जाएगा। और जो ऊपर से लाइन कनेक्ट है, जैकेट लाइन, ऊपर का जैकेट लाइन जो है, यानी रिएक्टर जैकेट का ऊपर वाला लाइन को जो हेडर कनेक्ट है उसको आउट हेडर बोला जाएगा। तो हम यूटिलिटी के लिए क्या क्या यूज करते हैं, पहले उसके ऊपर ध्यान देंगे। हम यूटिलिटी के लिए पहले तो रूम टेम्परेचर यानी एनवायरनमेंट टेम्परेचर के लिए, हम अगर रिएक्टर को एनवायरनमेंट टेम्परेचर में लेके आना है तो हम आरटी यानी रूम टेम्परेचर के लिए आरटी यूज करते हैं। तो वो नॉर्मल वाटर होता है, उसका कोई एक स्थायी टेम्परेचर नहीं होगा। जैसे ठंडी के सीजन पे यानी ठंडी के टाइम पे उसका टेम्परेचर घट जाता है, 20 तक भी पहुंच जाता है। वही अगर धूप का टाइम है तो 35 तक रहेगा। तो उसमें एडजस्ट फैन लगाया जाता है कूलिंग टावर के ऊपर, जो धूप के टाइम पे उसको थोड़ा बहुत वाटर को कूल करने में मदद करता है। यानी आरटी का टेम्परेचर हम अगर पूछा जाए, आरटी का टेम्परेचर 30-35 होता है। तो ये आरटी है। यहाँ से हम अगर आगे जाना है यानी हीटिंग के तरफ जाना है, आज हीटिंग के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो बड़ा हो जाए तो फिर कूलिंग के बारे में और एक चैप्टर में हम बात करेंगे। तो आरटी को हम मिडिल पॉइंट या रूम टेम्परेचर के लिए लेंगे, जो 30-35 पे है। हमारे को अगर इक्विपमेंट का टेम्परेचर बढ़ाना है तो फिर आरटी से हम आगे जाने पर हमारे को हॉट वाटर मिलेगा। तो हमेशा जब जैकेट को लिक्विड चीज़ कुछ अप्लाई किया जाता है, यानी आरटी भी नॉर्मल वाटर होता है तो वो भी लिक्विड चीज़ है, हॉट वाटर भी लिक्विड में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आरटी हम पहले ऐसे अप्लाई करते हैं, पहले जैकेट को चेक करना है उसमें कुछ पहले से है या जैकेट खाली है। अगर जैकेट खाली है तो नीचे का जैकेट वाल बंदे नहीं है, हम चेक करना है। ड्रेनेज पॉइंट, जैकेट ड्रेनेज पॉइंट बंदे नहीं है, चेक करना है, यानी अनलोडिंग पॉइंट जिसको बोला जाता है। तो जैकेट अनलोडिंग पॉइंट बंद करना है। उसके बाद इनलाइट ओपन करना। उसके बाद जैकेट वेंट हमेशा आउटलाइट में होता है, क्योंकि नीचे से जब लिक्विड एंट्री होगा, जैकेट के अंदर भरा हुआ एयर वो आउटलाइट में हुआ है, सो वेंट से बाहर जाना है। अगर एयर बाहर नहीं जाएगा फिर हमारे को सर्कुलेशन क्लियरली नहीं हो पाएगा, हमारे को एयर लॉक हो जाता है। तो जैकेट ड्रेनेज पॉइंट यानी अनलोडिंग पॉइंट बंद करना है। इनलाइट में हम आरटी, ब्रेन, कोई भी लिक्विड चीज़ हम अगर अप्लाई कर रहे हैं, हॉट वाटर चाहे कोई भी लिक्विड चीज़ हम अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो इनलाइट ओपन करना और वेंट ओपन करना। जैकेट के अंदर है सो एयर पूरा रिलीज हो जाना। जब जैकेट वेंट से लिक्विड आने लगेगा तब हम जैकेट वेंट को बंद करना, जैकेट वेंट में जो वाल होता है उसको बंद करना और आउटलाइट ओपन करना। जब हमारे को सर्कुलेशन चलने लगेगा तो लिक्विड हम इस तरह अप्लाई करते हैं, यानी आरटी, हॉट वाटर, ब्रेन, चिल्ड, कोई भी चीज़ हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं। तो हम अप्लाई करने का फॉर्मूला मालूम हो गया।
हम RT 30-35 यानी रूम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। उससे अगर आगे जाना है, टेम्परेचर हमारे को बढ़ाना है, तो फिर हॉट वाटर अप्लाई करेंगे। हॉट वाटर उसको बोला जाता है, कोई एक टैंक में हम नॉर्मल वाटर को लेके उसमें स्टीम अप्लाई करके, कहीं कहीं डायरेक्ट स्टीम अप्लाई किया जाता है, कहीं कहीं इंजेक्टर के माध्यम से स्टीम अप्लाई किया जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो तो ये तो पुराना था कि डायरेक्ट स्टीम अप्लाई करना, पुराना प्रोसेस है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें सेंसर लगा दिया जा रहा है और इंजेक्टर लगा दिया जा रहा है, जो एक टेम्परेचर पे अपने आप स्टीम अप्लाई हो जाता है हॉट वाटर टैंक को, और एक टेम्परेचर आने पर हम टेम्परेचर सेट पॉइंट जो सेट करते हैं वहाँ वो टेम्परेचर आने पर वहाँ पे स्टीम कट ऑफ हो जाता है अपने आप। तो डायरेक्ट ये जो प्रोसेस है इसमें डायरेक्ट टैंक को स्टीम अप्लाई किए बगैर बीच में इंजेक्टर लगा के, इंजेक्टर नहीं सॉरी, बीच में वो एक उसका सिस्टम होता है, वहाँ से स्टीम एक्सचेंजर होता है और वो एक्सचेंजर से स्टीम हॉट वाटर के लिए अप्लाई किया जाता है। तो उसमें हमारे को स्टीम कंज्यूम कम होता है और जल्दी टेम्परेचर हॉट वाटर का बढ़ा जा सकता है। तो ऐसे ही हॉट वाटर एक टैंक में होल्ड किया जाता है और वहाँ से मोटर लगा के रिएक्टर जैकेट को सर्कुलेशन दिया जाता है। तो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है, कोई भी आपको अगर पूछे तो हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या है, पहली चीज़ हम वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 है और स्टीम को लगा के वाटर बॉयल होने के बाद वेपराइज जब होने लगता है उसको हम स्टीम बोलते हैं, और स्टीम के माध्यम से वाटर को हीट करके हम हॉट वाटर प्रिपेयर करते हैं। तो हॉट वाटर कभी भी 100 पहुंच नहीं पाएगा, बस हम लास्ट 96-97 तक हॉट वाटर का टेम्परेचर लेके जा सकते हैं। हॉट वाटर टैंक में जो टेम्परेचर है वो 96-97 तक लेके जा सकते हैं। उससे जो रिएक्टर को अप्लाई किया जाएगा वहाँ पे 5 से 6 डिग्री कम ही रहेगा। अगर जेलर होगा फिर तो 8 डिग्री 9 डिग्री कम रहेगा। उसके बाद फिर मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 96-97 तक हम हॉट वाटर का टेम्परेचर ला सकते हैं, यानी हॉट वाटर का टेम्परेचर आ सकता है। तो हॉट वाटर टैंक में हॉट वाटर का टेम्परेचर और रिएक्टर को अप्लाई करके हम 85-88 तक लास्ट जा सकते हैं। तो वैसा खाली रिएक्टर का आप अगर कंटिन्यू हॉट वाटर चलाते रहोगे, हाँ एक बार 90 पहुंच सकता है, मगर 85 से 88 तक हॉट वाटर टेम्परेचर रिएक्टर को आएगा और हॉट वाटर का टेम्परेचर जो है वो 95-96 ही आ सकता है। उससे ज़्यादा अगर हम लगाए कि स्टीम टेम्परेचर भी दिखा भी देंगे, मगर वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा, जो हमारे को हॉट वाटर टैंक बार बार खाली होता जाएगा, वाटर ओवरफ्लो होकर हमारे को खाली हो जाएगा। तो इसलिए ये 95-96 हॉट वाटर टेम्परेचर, हॉट वाटर लगा के हम रिएक्टर को 85-86 तक टेम्परेचर ला सकते हैं। उससे अगर हमारे को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो फिर हम स्टीम अप्लाई करेंगे। स्टीम का जो टेम्परेचर है, स्टीम का अप्लाई फार्मूला जो है वो अलग होता है, वो लिक्विड नहीं है, वो गैस फॉर्म में है, इसलिए उसका जो अप्लाई फार्मूला है वो अलग है। हमेशा स्टीम लाइन जो हेडर को होता है वो हेडर आउटलाइट माना जाता है, यानी आउट हेडर माना जाता है। इसीलिए क्योंकि स्टीम अगर हम इनलाइट यानी रिएक्टर जैकेट से नीचे से अगर अप्लाई करेंगे तो फिर स्टीम कूल होने पर जो वाटर फॉर्म होगा, वाटर का नेचर हमेशा होता है नीचे के तरफ उसका प्रभाव आ जाता है। यानी हम अगर नीचे से स्टीम अप्लाई करेंगे तो उसमें कूल होने के बाद, रिएक्टर कूल है इसलिए हम स्टीम अप्लाई कर रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और स्टीम अप्लाई करने पर उसका जो टेम्परेचर रिएक्टर का बढ़ना लगता है, मगर जब स्टीम जाके रिएक्टर को छुएगा, स्टीम का टेम्परेचर घटने के बचते स्टीम वाटर में यानी लिक्विड में फॉर्म हो जाता है, और वो लिक्विड नीचे की तरफ जब बहने लगेगा तब हमारे को स्टीम को आगे और बढ़ने नहीं देगा अगर हम नीचे से स्टीम अप्लाई करेंगे तो। इसलिए हम आउट हेडर से यानी जैकेट आउट लाइन से हम स्टीम अप्लाई करते हैं ऊपर से। स्टीम हल्लू प्रेशर से नीचे आते रहेगा और उसमें जो लिक्विड फॉर्म हो रहा है वो और तेज़ी से नीचे आ जाएगा। नीचे टैप से हम उसको निकाल भी सकते हैं, जो प्रेशर बिल्डअप, जैकेट में प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा और टेम्परेचर हमारे को सही से आएगा। ये गैस फॉर्म में है, सो यूटिलिटी अप्लाई करने का फार्मूला है।
हम गैस फॉर्म में जो भी लिक्विड है, जो गैस फॉर्म में जो भी यूटिलिटी है, उसको हम रिएक्टर आउट हेडर से आउटलाइन की तरफ से पहले अप्लाई करते हैं और उसका सर्कुलेशन नहीं होता है। उसको हम लास्ट में वो डिस्ट्रैक्ट होकर लिक्विड फॉर्म में ड्रेन हो जाता है, या तो फिर हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, वही गैस फॉर्म में एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। तो ये गैस फॉर्म में जो यूटिलिटी होता है उसको हम इस तरह अप्लाई करते हैं। लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसको इनलेट से अप्लाई करते हैं यानी नीचे से, और गैस फॉर्म में जो होता है उसका इन यानी उसका अप्लाई पहले आउटलेट से ही होता है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही, आगे का फिर एक बार बात करेंगे।